नमस्कार दोस्तों। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की कहानी बहुत खास है। क्या आप जानते हैं कि जिस शांत और सुंदर राज्य को आप आज जानते हैं, वह 68 साल पहले 1 नवंबर 1956 को 4 अलग-अलग हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था? एक ऐसा ऐतिहासिक पल जब टूटे हुए टुकड़े जुड़े और भारत के नक्शे पर एक नए विशाल राज्य का उदय हुआ। आजादी के बाद देश में राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी और अपार्ट सी में बांटा गया था। हमारा मध्य भारत क्षेत्र भी कई छोटे राज्यों और रियासतों में बंटा हुआ था। राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो रही थी और इसी के फलस्वरूप राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो आइए जानते हैं वो कौन से 4 क्षेत्र थे जिन्होंने मिलकर आज के मध्य प्रदेश को जन्म दिया। इस विलय का सबसे बड़ा हिस्सा था मध्य प्रांत और बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी। यह ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रांत था, जिसमें महाकौशल और छत्तीसगढ़ के बड़े क्षेत्र शामिल थे। पंच रविशंकर शुक्ल यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। पुनर्गठन के समय इसके मराठी भाषी 8 जिलों विदर्भ क्षेत्र को बॉम्बे राज्य, जो बाद में महाराष्ट्र बना, में शामिल कर दिया गया और बाकी का हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। दूसरा महत्वपूर्ण भाग था मध्य भारत, जो ग्वालियर और इंदौर जैसी 25 रियासतों को मिलाकर बना था और इसे पार्ट बी राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसकी 2 राजधानियां थीं, ग्वालियर शीतकालीन और इंदौर ग्रीष्मकालीन। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और मराठा इतिहास के लिए जाना जाता था। इस पूरे प्रांत को नए मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, सिवाय मंदसौर जिले की एक छोटी सी तहसील सुनेलटप्पा के, जिसे राजस्थान को दे दिया गया। तीसरा हिस्सा था विंध्य प्रदेश, जिसे पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला था। इसकी राजधानी रीवा थी और इसमें बघेलखंड तथा बुंदेलखंड के कुछ हिस्से शामिल थे। महाराजा मार्तंड सिंह देव यहाँ के प्रमुख थे। यह पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, जिससे राज्य को उसका पूर्वी और उत्तरी भाग मिला। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था भोपाल राज्य, जो खुद एक पार्ट सी राज्य था। भोपाल के नवाब की अपनी रियासत थी। इसे भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और आपको बता दें, इन चारों हिस्सों के मिलन के बाद एक लंबी चर्चा और विवाद के बाद भोपाल को ही नए मध्य प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में चुना गया। इस तरह 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन 4 क्षेत्रों मध्य प्रांत और बरार के शेष भाग, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का हृदय नाम दिया। इस नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। इन 4 प्रांतों का विलय सिर्फ सीमाओं का मिलना नहीं था, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों और परंपराओं का महासंगम था। यह राज्य 2000 तक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य रहा, जब इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। आज भी मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित होकर अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और विकास की कहानी लिख रहा है। तो ये थी भारत के दिल मध्य प्रदेश के गठन की पूरी कहानी। इस सफर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।